हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सैटरडे संडे में रिवीजन करने का आपको भरपूर टाइम मिलता है। उम्मीद है कि इस बार रिवीजन बेहतरीन तरीके से किया होगा। और इस बार जो है वो सैटरडे से हम लोगों ने एक नई चीज स्टार्ट की है कि जिस टाइम पे जो क्लास आप लोगों की होती थी उस टाइम पे वो क्विज आप लोगों को मिलेगा, जिससे कि पीछे का रिवीजन जो है वो आप लोगों का शानदार तरीके से हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि मैथ्स में कैसा रहा आपका ओवरऑल क्विज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि मैथ्स में कैसा रहा आपका ओवरऑल क्विज। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों से नहीं बने होंगे। परेशान मत होइएगा। कल की क्लास में जब मैं आऊंगा तो उन क्वेश्चंस को लेके आऊंगा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में दिक्कत आई होगी, और लास्ट में हम लोग जो है 5-7 मिनट में उन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। ठीक है? टेंशन मत लेना किसी बात की, ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेगा मेरे भाई। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। नहीं दिया है तो भाई उसे दे लीजिए। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, जो लास्ट क्लास में फ्राइडे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि अगर मैं आपसे पूछूं वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड होती है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एलसीएम ही उस क्वेश्चन का जवाब होता है। वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड होने के बाद ये शेषफल छोड़ती है, तो हम एलसीएम में उस शेषफल को जोड़ रहे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड होने के बाद ये शेषफल छोड़ती हैं, यानी अलग अलग शेषफल जब वो देता है तो आप लोगों को मैंने बताया था कि उन संख्याओं में से शेषफल को घटा देना, एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी। फिर उन संख्याओं का एलसीएम निकालना और उस कॉमन संख्या को घटा देना, वो संख्या आ जाएगी जो डिवाइड होने के बाद अलग अलग शेषफल देगी। ठीक है? फिर मैंने उसके बाद बताया था 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या छोटी से छोटी क्या होगी, जो पूरी पूरी डिवाइड होगी, इतना शेषफल देगी, अलग अलग शेषफल देगी। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो है शुरू के 10 मिनट में मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 45, 60 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन, वह वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 45, 60 से पूरी पूरी डिवाइड होती हो, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? जो 30, 45, 60 से पूरी तरह विभाजित होती हो, पूरी तरह विभाजित यानी डिवाइड होती हो, पूरी तरह विभाजित यानी डिवाइड होती हो, विभाजित होती हो। फटाफट से बता दीजिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 45, 60 से पूरी तरह विभाजित होती हो वो कौन सी संख्या होगी? तो आपका, आपने कहा जी ऐसे क्वेश्चन तो हम 1 करोड़ कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को अब क्यों करा रहे हो? मैं बताऊंगा, दूसरे पॉइंट में बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 30, 45, 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं वो बड़ी से बड़ी के हैं। मैंने पूछा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या जो जो 30, 45, 60 से
विभाजित होने पर या डिवाइड होने पर, विभाजित होने पर 11 शेष छोड़े। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मुझे समझाने की। बस इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। बस इन 3 क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। लास्ट क्लास में मैंने छोटी से छोटी संख्या का जिक्र किया था, चाहे वो 4 का हो, हाँ, चाहे वो 4 का हो, चाहे वो 5 अंकों का हो, चाहे वो 6 अंकों का हो मेरे भाई। तो मैं कहता हूं कि अगर बड़ी से बड़ी पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी तरह डिवाइड होती हो, तो क्या वो इनका एलसीएम ही आपसे पूछना चाह रहा है? आपने कहा जी इनमें से मैं एलसीएम निकालूंगा, 30 45 60 का एलसीएम निकालूंगा, तो मैं इन्हें 15 से डिवाइड करूंगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, और 12 की गुणा 15 में करेंगे तो क्या सभी बच्चों का जवाब 180 आ चुका है? क्या सभी बच्चों का जवाब 180 आ चुका है? तो आपने कहा जी, आपने कहा जी पहले क्वेश्चन का जवाब 180 आ चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी तरह डिवाइड होगी, इनका एलसीएम ही वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड होती है। अच्छा ये बताइए, 180 अगर इन सब से डिवाइड होती है तो 180 का दूसरा मल्टीपल 360 भी इनसे डिवाइड होगा, 180 का तीसरा मल्टीपल 540 भी इनसे डिवाइड होगा। यानी 180 का कोई भी मल्टीपल आप ले लो, कोई भी मल्टीपल आप ले लो, वो क्या इन सब से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। उसने कहा है भाई साहब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनसे पूरी तरह डिवाइड होती हो। अच्छा, बड़ी से बड़ी पूछना चाह रहा है, क्या 4 अंकों की कोई इससे भी बड़ी संख्या होती है? क्या 4 अंकों की कोई इससे भी बड़ी संख्या होती है? तो आपने कहा जी नहीं होती। नहीं होती तो बेटा इसी को डिवाइड करके देख लो कि 180 से ये डिवाइड होती है या नहीं होती। तो आपने डिवाइड किया, 180 पंजे कितने होते हैं? तो आपने कहा 900 होते हैं। यहां कितना बचेगा? 99 बचेगा। इस 9 को उतार लेंगे, 180 पंजे कितने होते हैं? 900 होते हैं। आपने कहा, आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि आप बड़ी से बड़ी ले चुके हो, इसमें अगर यहां 900 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता, यानी आपने 99 फालतू ले रखा है। अगर ये 99 कम होता, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है? 99, भाई ये फालतू बच रहा है, यानी अगर ये 99 ना होता तो मेरे भाई ये संख्या 180 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। तो आप इस संख्या में से 99 घटा दो मेरे प्यारे दोस्त। 99 मेरी 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो मेरे भाई 180 से डिवाइड होगी। और अगर कोई संख्या एलसीएम से डिवाइड होती है तो वो इन संख्या से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी जब वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा होता है तो उस केस में हम एलसीएम, जो ये रिमाइंडर लास्ट में बच रहा है, इसी को घटा रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? आप बेसिक समझिए। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है? आपने कहा जी बिल्कुल, इससे बड़ी कोई 4 अंकों की है ही नहीं संख्या। अब जब ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो इससे तो बड़ी वो संख्या हो नहीं सकती। या तो यही संख्या 180 से डिवाइड हो रही होगी, या फिर इससे छोटी संख्या जो है वो 180 से डिवाइड हो रही होगी। तो मैंने देखा, जब मैंने डिवाइड करके देखा तो मैंने लास्ट में ये महसूस किया, भाई ये 99 फालतू आ रहा है, ये 99 तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये 99 नहीं होना चाहिए था तो आप इस संख्या में से 99 घटा दो।
जब आप इसमें से 99 को घटाओगे तो ये वो संख्या आ जाएगी जो 180 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। चंदन सिंह, इसमें 1000 क्यों नहीं लिए आप पूछ रहे हैं बेटा 1000 छोटी से छोटी होती है। उसने छोटी से छोटी नहीं पूछा, उसने ये पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो आप यहां बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए और जो फालतू बच रहा है जस्ट उसे घटा दीजिए। ये वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? आपने कहा जी थोड़ी सी कम आई है, एक और क्वेश्चन इसका समझा दो, इसीलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। आप मेरी बातों को थोड़ा सा समझिएगा। आपने कहा है मेरे भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी बतानी है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड ना हो, 11 शेषफल छोड़े। मैंने कहा था ऐसे केस में आप शेषफल वाली चीज को सबसे लास्ट में पढ़ना। आप मुझे ये बताइए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 30, 45, 60 से पूरी पूरी डिवाइड हो। आपने कहा जी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो देख लेते हैं। अच्छा, क्या 5 अंकों की इससे भी बड़ी कोई संख्या हो सकती है? आपने कहा नहीं हो सकती। तो जुड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। शेषफल को घटाना होगा हमें। बड़ी से बड़ी पूछे तो याद रखने ना, हमेशा शेषफल को घटाना होगा। तो आपसे पूछा है भैया जी इनसे डिवाइड होने वाली संख्या, क्या इन तीनों का एलसीएम 180 आएगा? तो आपने क्या किया, उस 5 अंकों की संख्या को 180 से डिवाइड करके देख लिया। आपने कहा 180 पंजे 900 होते हैं, बहुत बढ़िया। यहां कितना बचेगा 99, एक और 9 उतार लिया। 180 पंजे 900 होते हैं, यहां कितना बचेगा 99, एक और 9 उतार लिया। 180 पंजे 900 होते हैं, यानी ये 99 फालतू बच रहा है। जुड़ने से तो कुछ रहा, यानी ये 99 अगर ना बच रहा होता, 99 अगर ना बच रहा होता तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। तो मेरे भाई पहले इस 99 को ही घटा दीजिए। अगर हम इस 99 को घटा देते हैं तो संख्या क्या आ जाएगी? यही वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। यही वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी मेरे भाई, जो 180 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर ये 180 से डिवाइड होती है तो ये 30, 45, 60 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? उसने कहा है भाई साहब नहीं, 11 शेषफल आना चाहिए। अगर मैं इस डिवाइड होने वाली संख्या में 11 जोड़ दूं तो यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनसे डिवाइड होने के बाद 11 शेषफल छोड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो मेरे भाई। अब देखो, जो मैं आपका डाउट है उस डाउट को भी दूर करने की कोशिश करता हूं। कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ते आए हैं गलत चीजों को, वो सोचते हैं कि जब बड़ी से बड़ी पूछा जाता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। आपने एचसीएफ क्यों नहीं निकाला? मेरे भाई मैंने शुरुआत में चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो एक बात बोली थी कि मेरे दोस्त इनकी डेफिनेशन को याद रखना। एलसीएम वो होता है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड होता है। एचसीएफ वो होता है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करता है। आप एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। और दी हुई संख्याओं से जब डिवाइड होने की बात होती है तो मेरे प्यारे दोस्त वहां एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो आपके पास 7-8 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो चुका है। अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने आपसे कहा, यहीं इस पे लिख देता हूं, वह वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 20 से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर
विभाजित करने पर, विभाजित करने पर यहां जो शेषफल छोड़ती है वो 8, 8, 8 बचता है मेरे भाई, और 11 बचता है, और 14 बचता है, और मेरे भाई 16 शेष बचता है। बताइए मेरे भाई, जितना मैंने सिखाया है ना, जितना मैंने सिखाया है बस उस कॉन्सेप्ट का यूज करना। क्विज में कम नंबर थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्विज में तो नंबर बढ़ेंगे। आप चीजों को समझो, एक बार रिकॉल किया करो, और दोस्त चीजों को समझा करो। धीरे धीरे चीजों को आगे लेके चल रहा हूं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। याद करिए क्लास नंबर 3 को, याद करिए क्लास नंबर 3 को, आज क्लास नंबर 4 है। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी वो आपसे, इसे छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछूं 12, 15, 18, 20 से विभाजित होने वाली संख्या, तो आप कह देंगे एलसीएम आंसर होगा। मैंने कहा था अलग अलग शेषफल जब वो कहे, अलग अलग रिमाइंडर जब वो कहे, तो इसमें से इसे घटा देना, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी, और इसके एलसीएम में से उस कॉमन संख्या को घटा देना, वो संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर देगी। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, तो आपने कहा जी ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, पहला टेस्ट है, घबराइए मत, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपसे 5 भी क्वेश्चन हुए हैं तो थपथपाइए अपनी पीठ को कि आप 5 क्वेश्चन करने के काबिल बने। वो 5 क्वेश्चन कब 15 में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 5 क्वेश्चन कब 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 5 क्वेश्चन कब 25 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको जरा सी भी भनक नहीं लगेगी। लेकिन बस जरूरत है तो साथ साथ चीजों को सीखने की जरूरत है। देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा, वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मेरे भाई इसे ना बिल्कुल भूल जाना, अभी जो मैंने आपके सामने शुरुआत में लिखा है इसे बिल्कुल भूल जाना। मैं ये कह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, 12, 15 से विभाजित करने पर, 12, 15 से विभाजित करने पर 8, 11, 14, 16 शेष बचता हो। वह संख्या मुझे बताइए जो 12, 15, 18 से विभाजित करने पर 8, 11, 14 शेष बचता हो। आपने कहा जी ये तो बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में किए थे। जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 8 बचता है, जब 15 से डिवाइड करते हैं तो 11 बचता है, जब 18 से डिवाइड करते हैं तो 14 बचता है, और जब 16 से डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं तो 16 शेष बचता है। तो आप ये कहोगे कि जब अलग अलग रिमाइंडर बचता है ना, तो उन अलग अलग रिमाइंडर को घटा लो, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। ये बात सबको समझ में आई होगी क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यही चीजें डिस्कस की थी। फिर आपने कहा जी इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए। अगर आप 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकालते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपका जवाब क्या आ जाएगा, 180। जरा सा भी टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। अगर प्रैक्टिस आपकी धांसू हो गई ना तो आप एकदम से बता देंगे इनसे कटने वाली संख्या 180 है। देखो आपने कहा जी मैं तो 2 से काटूंगा, भैया 2 से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बार कट जाएगा। आपने कहा जी मैं तो अब 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 10 आ जाएगा। आपने कहा जी मैं तो 5 से काटूंगा, भैया जी 5 से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तिया 90 दूनी 180 हो जाएगा। आपने कहा जी 180 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन मैंने कहा भाई साहब अलग अलग शेषफल लाना है, तो आपने कहा इस कॉमन संख्या को घटाना होगा, इस कॉमन संख्या को घटाना होगा, इस कॉमन संख्या को घटाना होगा। आपने कहा जी 100% जवाब 176 होगा। मैंने कहा नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अभी तो आपने इसका जवाब दिया है जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया था, क्या ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। आपने कहा जी आपने तो हमें पागल बना दिया, हमें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मेरे भाई ये हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, एकदम झटपट अपनी कॉपी में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो।
आपने कहा जी लिख दी। एलसीएम से डिवाइड कर दो, एलसीएम कितना आया था, 180 निकल के आया था। आपने कहा 180 पंजे 900 होगा, 99 बचेगा, फिर एक 9 उतार लेंगे। आपने कहा फिर 99 बचेगा, फिर एक 9 उतार लेंगे। आपने कहा जी ये 99 फालतू बच रहा है, इसको 99 को हटाना होगा। जब इस 99 को इसमें से हटा दोगे तो ये वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 180 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर 180 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इनसे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन आपको अलग अलग शेषफल लाना है तो इस कॉमन संख्या को घटाना होगा। इस कॉमन संख्या को घटाना होगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 99,896। कुछ बच्चे 4 को जोड़ रहे हैं। अबे नालायकों, मैंने क्या कहा था, जब भी अलग अलग शेषफल को लाना होता है तो डिवाइड होने वाली संख्या में से उस कॉमन संख्या को घटाना होता है। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इस कॉमन संख्या को घटाना होगा, तब ये वो संख्या आएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो इनसे डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर छोड़ेगी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? आगे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूं। 4 प्लस नहीं होगा बेटा, प्लस तब होता है, प्लस तब होता है जब एक ही रिमाइंडर आपसे मांगा जाए। मैं कहता 7 शेष बचना चाहिए, आप 7 जोड़ देते। मैं कहता 11 शेष बचना चाहिए, आप 11 शेष कर देते, 11 जोड़ देते। ठीक है, लेकिन अलग अलग शेषफल में कॉमन संख्या को घटाना होता है। एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स। अच्छा, ये मैं मेथड सिखा क्यों रहा हूं? क्या इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया, उसने मुझसे यह कह दिया कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मुझे मेथड से जाना पड़ेगा, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन अगर उसने मुझसे केवल और केवल संख्या पूछी तो फिर मेरे प्यारे दोस्त मैं ऑप्शन से उस क्वेश्चन को करके निकल जाऊंगा। अभी बताऊंगा इसके बाद मैं जस्ट कैसे निकल जाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे चीजों को जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 नवंबर 2023 में आपसे पूछा है। ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बताइए अंकों का योग कैसे होता है? फिर बस आपको इनके अंकों का योग कर देना है। ये वो संख्या थी जिसके अंकों का योग करना, ये रही ना। अगर वो अंकों का योग पूछता तो इनका अंकों का योग कर देते, है ना। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखो ऐसे ऐसे होशियार बालक हैं। सर यहाँ पे गरीब बच्चों का कमेंट पढ़ना मना है क्या? यहाँ कमेंट लिख के आता है कि ये गरीब का है, यहाँ कमेंट लिख के आता है कि ये अमीर का है। अब मूर्ख प्राणी, बुद्धि का थोड़ा सा यूज करना है। बुद्धि घर रख के मत आया करो, बुद्धि को साथ लेके आया करो, इस दिमाग को खोल के रखा करो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग 72 है। आपको नहीं पता वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं। आपने कहा दो संख्याओं का योग 72 है, आपने पहली संख्या ए मानी, दूसरी संख्या बी मानी और इनका योग आपने 72 लिख दिया। और संख्याओं के बीच का अंतर, उन संख्याओं के बीच का अंतर जो है उनके योग का 1/9 है। योग 72 था, इसका 1/9 निकालना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो आप कहेंगे जी अंतर जो है वो 8 आएगा। क्या आपके सामने ये दोनों संख्याएं आ चुकी हैं? तो क्वेश्चन ने कहा है संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। मैंने आपसे कहा था जब भी दो संख्याओं का योग दिया हुआ हो, जब भी दो संख्याओं का अंतर आप लोगों को दिया हो, तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 72 और 8 80 का आधा 40 होता है। छोटी संख्या निकालने का तरीका दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। 72 में से 8 जाएंगे 64 और 64 का आधा जो है वो 32 होगा।
अब मेरे प्यारे दोस्त वो दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछना चाह रहा है। एक ऐसी संख्या पूछना चाह रहा है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। क्या 32 से 120 डिवाइड होता है? नहीं। क्या 160 32 से डिवाइड होता है? आपने कहा हाँ। क्या 40 से होता है? जी हाँ। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या 160 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 160 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बड़ा सिंपल सा सवाल दिया हुआ था। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। सारे जो भी बैच चल रहे हैं सबके क्वेश्चन है आगे, सबके क्वेश्चन है, परेशान मत होना। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। दो संख्याओं का योग 72 दिया है, दो संख्याओं का अंतर, इसके योग का 1/9 दिया हुआ है। जब इसका 1/9 निकालेंगे तो ये 8 आएगा। जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो, दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो, तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका इन दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। छोटी संख्या निकालने का तरीका इन दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। 18 किए हैं सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 15th क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? सबसे पहले ये बताइए सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? आप कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 4 और 9, क्या ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं? आपने कहा जी बिल्कुल, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यार मतलब बड़े नादान बालक हो, बड़े नादान, बहुत नादान बालक हो। आपको एक ही वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको बी की वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 80/2 40 आएगा, 64/2 32 आएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये 8 कहां से आया? क्वेश्चन तो पढ़ लो। संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर, उनके योग का योग कितना है? 72 है। का मतलब गुणा होता है, 1/9 है। 9 से काटोगे 8 बार कटेगा, 8 एकम 8 होगा। a माइनस बी की वैल्यू 8 होगी। मैंने आपसे पूछा सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो आपने कहा को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे मैंने आपके सामने लिखा था 4 और 5, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। 6 और 11, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। मैंने लिखा 7 और 12, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो को प्राइम नंबर कहलाएंगी। मैंने आपसे एक बात बोली थी, जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन ही हमेशा एलसीएम होता है। अगर कोई दो संख्या आपस में को प्राइम है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। उसने मुझसे कहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 667 दिया है, और हम लोग जानते हैं दोनों सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम आता है। तो क्या अगर दोनों संख्याएं ए और बी हैं तो इनका गुणनफल जो है वो 667 आना चाहिए। बहुत बढ़िया। उनमें से एक संख्या 23 है, तो वो आपसे दूसरी संख्या के बारे में जानकारी चाहता है। अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड में पहुंच जाएगी। बातें क्लियर? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर। 23 दूनी 46, 20 बचेगा, 23 निम्मा 207 हो जाएंगे, 23 निम्मा 207 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आंसर जो होगा वो 29 हो जाएगा। आंसर जो होगा वो 29 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन अब आप मुझे बता दो, एक क्वेश्चन अब आप मुझे बता दो मेरे साथी। मैथ ना आए ऐसा हो जाए, हो ही नहीं सकता।
HCM का भी मैथ होगा, TPO का भी मैथ होगा, और मेरे ड्राइवर वाले मेरे दोस्त तुम्हारा भी मैथ होगा, और कांस्टेबल वाला भी मैथ होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, मैथ को आना होगा, और हम लोगों ही मैथ को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम। भाई साहब, को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है मेरे भाई। उनमें से एक संख्या कितनी दे रखी है? 65, और दूसरी संख्या मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछी गई है। क्या ये 65 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 13। यही वो संख्या होती है जो 7 11 13 से पूरी पूरी कटती है। 1001 संख्या 7 11 13 से पूरी पूरी कटती है, और ये बात मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताई होगी। तो 13 से काटिए, 13 सत्ते 91 होगा, 9 बचेंगे, 13 सत्ते 91। क्या आंसर जो है वो 77 हो जाएगा? क्या आंसर जो है वो 77 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आप इतना नहीं भी करते ना तो भी बात जम जाता, थोड़ा सा एडवांस अगर आप सोचते। क्या एडवांस सोचते? कौन सा एडवांस सोचने के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं? मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आपने सह अभाज्य संख्या पढ़ा, आपने कहा दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। अगर एक संख्या 65 है तो दूसरी संख्या की गुणा होके ये आना चाहिए। आप यूनिट डिजिट की गुणा करिए, 5 सत्ते 35 को 5 आएगा, 5 सत्ते 35 को 5 आएगा, इसमें भी पीछे 5 है, ऑप्शन हो सकता है। 5 अट्ठे 40 को 0 आएगा, इसमें पीछे 5 है, ये दूसरी संख्या नहीं हो सकती, ये दूसरी संख्या नहीं हो सकती। 5 की गुणा 5 में करेंगे तो ये आंसर 5 आएगा। तो आप दो ऑप्शन को तो देखते ही रिजेक्ट कर सकते थे, इन दोनों में से ही कोई आंसर रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए नेक्स्ट ये पूछा है भाई साहब, 24 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24 नवंबर 2023 में आपसे पूछा है। फटाफट बताइए। एनटीपीसी तक मैथ कंप्लीट नहीं होगा, इस बैच से एनटीपीसी तक मैथ कंप्लीट नहीं होगा। इस बैच को करने में 5 महीने के करीब समय लगेगा, 5 साढ़े 5 महीने का समय लगेगा मेरे भाई, और जब तक जो है वो हमारा मैथ कंप्लीट नहीं होगा। एनटीपीसी वाला एनटीपीसी वाले से होगा। ठीक है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन तो भाई साहब मैं दुनिया भर के करा के आया हूं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है? मैंने मेथड से सिखाया है, मैंने कहा था जब ऑप्शन से कराऊंगा तो वो क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले मैं इसे मेथड से ही आप लोगों को सिखाऊंगा। मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। और मेरे भाई एक भी बच्चा ये कह के क्वेश्चन को मत छोड़ देना कि भाई साहब ये तो हो जाएगा हमसे। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं तो आपकी कॉपी पे पेन चलना चाहिए। अगर आप मेरा कहा मानते हैं, मेरी चीजें सुनते हैं, तो सबके लिए जिम्मेदार मैं ही रहूंगा, नंबर कहीं भी अगर आपका एक कटा। लेकिन अगर मेरी ही बातें आप लोग नहीं सुनते हैं तो भाई साहब फिर मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आपको आता भी है, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर भी लेंगे, मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप इसे मेरे प्यारे दोस्त एक बार मेथड से जरूर करिए। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। एलसीएम निकालिए। आपने कहा 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, और 5 से काटा 15 बार। मैंने कहा 3 से काट दो, 5 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है, 5 अट्ठे 40, 40 तिया 120, पंजे 600। क्या इनका एलसीएम जो है वो 600 आएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा 4 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए। क्या ये 4 अंकों की छोटी से छोटी है? आपने कहा नहीं। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी बताइए। आपने कहा 1000। मैंने कहा एलसीएम से डिवाइड करिए, 600 दूनी कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। भाई साहब कमी पड़ रही है, कमी पड़ रही है। अगर यहां 200 जुड़ जाए तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी?
अगर यहां 200 जुड़ जाए तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब 1200 आएगा। 1200 ही मेरी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 1200 ही मेरी वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या 1200 ऑप्शन में है? आपने कहा जी बिल्कुल है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे संख्या का जिक्र किया है, अगर क्वेश्चन में केवल वो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त कभी भी इस मेथड से नहीं जाना है। अच्छा, एक डाउट और आपका मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत गहरा डाउट है आप लोगों का और बहुत सारे बच्चे उससे परेशान भी हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि आप ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ही क्यों क्वेश्चंस लेके आते हैं, आप कभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के और एडब्ल्यूओ टीपीओ के और ड्राइवर के क्वेश्चंस नहीं लाते हैं, बहुत कम लाते हैं। तो रीजन उसके पीछे जस्ट इतना है कि मैंने ये दोनों चैप्टर आपको सिखाए हैं कि आप अगले टाइम में ये अगर क्वेश्चन पूछे गए यहां से तो आप आसानी से कर पाओ। लेकिन जिस टाइप को मैं पढ़ा रहा हूं इस टाइप में इन तीनों एग्जामों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। नीचे जो मिलेंगे आपको जैसे ये बहुत आगे जाके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है, ये फिर कांस्टेबल, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गए, ये कांस्टेबल। मैं प्यारे दोस्त आपको केवल मैथ सिखाने की बात कर रहा हूं। यहां से जहां जिस एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उस एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके, ये रहा हेड कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2022 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ड्राइवर की अगर मैं बात करूं, जब मैं प्यारे दोस्त आपको ब्याज कराऊंगा, जब मैं प्यारे दोस्त आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, तब आपको ड्राइवर के क्वेश्चन भरपूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3-4 चैप्टर से ही ड्राइवर का पूछ लिया गया है। क्या आगे भी ऐसे ही पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो सारी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछ ले, हो सकता है सारे क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से पूछ ले। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करके चलना होगा, हमें अपने आप को प्रिपेयर करके चलना होगा, हर तरीके से प्रिपेयर करके चलना होगा। ठीक है, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं आप क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आपसे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बनेंगे। ठीक है, एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले भाई परेशान मत हो, आप प्रीवियस ईयर देखो तो सही मेरे दोस्त, मेरी बात पे इतना तो भरोसा करो, जाके देखो तो सही, जाके देख लो। अगर एक सिंगल क्वेश्चन मैंने छोड़ा हो तो मेरे दोस्त मुझे आके बता देना ये सिंगल क्वेश्चन छोड़ दिया, बस मैं इतना कहूंगा, इससे आगे कुछ नहीं। मैं हनुमान जी हूं नहीं, मैं सीना चीर के आपको दिखा नहीं सकता मेरे भाई। मैं अगले क्वेश्चन की, अच्छा मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा था। मैंने कहा था जब भी वो आप लोगों से संख्या का जिक्र करे कि वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, योग ना पूछे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करना। बाई ऑप्शन सॉल्व करना कैसे, अभी देख लेते हैं कैसे। अच्छा ये बताइए 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आपने कहा 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के दो अंक देख लो, क्या वो 25 से डिवाइड होते हैं? क्या ये 25 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 25 से डिवाइड होगा? नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं। ये 100 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 काटो। 40 का डिविजिबिलिटी रूल, एक जीरो काट दो, एक जीरो काट दी 40 से। 4 से देखिए क्या बाद के दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं? ये हो रहा है। बाद के दो अंक 10 4 से डिवाइड होगा? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1200। आपको 75 से देखने की जरूरत भी नहीं थी, आपको 75 से देखने की जरूरत भी नहीं थी मेरे भाई। 40 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 40 से डिवाइड करेंगे जीरो से जीरो, 4 से ये कटता नहीं है। ये दोनों 25 से नहीं हो रहे, ये 40 से नहीं हो रहा, तो यही सबसे हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मेथड की तरफ मत चलना, लेकिन मेथड आना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, मेथड आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है?
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12, 16 से डिवाइड होती हो। फटाफट बताइए 4 का रूल क्या होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। बाद के 2 अंक देख लो 4 से कटते हैं या नहीं। क्या 10 4 से कटता है? नहीं कटता। क्या 6 4 से कटता है? नहीं कटता। क्या 8 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 12 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के 3 अंक देख लो, बाद के 3 अंक देखोगे तो 8 भी 8 से कटता है, लेकिन बाद के 3 अंक देखोगे तो ये 8 से नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाइए। बताएगा, बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। हमें मेथड से नहीं जाना, जब नहीं जाना तो सिखाया क्यों भैया? अंकों का योग पूछ लेगा तो तब क्या कर लोगे? तब दोबारा पढ़ने थोड़ी ना होगे। बात समझ रहे हो? तो हर तरीके से बिल्कुल लैस होके चलना है हम लोगों को। हथियार बिल्कुल, मतलब लैस, हथियारों से लैस होके चलना है, बिल्कुल प्रिपेयर होके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सोच समझ के जवाब देना भाई साहब, सोच समझ के जवाब देना। बताइए फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने क्या पढ़ा? आपने कहा 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या, पहली लाइन में दे दी कि संख्या 2800 से 3000 के बीच में होनी चाहिए। दे दी क्या? ज्ञात कीजिए जिसे इनसे विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे, यानी ये पूरी की पूरी डिवाइड होती हो, पूरी की पूरी डिवाइड होती हो। अच्छा, सारी 2800 से 3000 के बीच में ही है भाई साहब, ये चारों की चारों संख्या 2800 से 3000 के बीच में। ठीक है जी। अगर कोई संख्या 24 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 24 से डिवाइड होती है तो वो 3 और 8 से डिवाइड होगी। बहुत बढ़िया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग। 9 और 6 15, 2 17, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 और 2 11, 2 13, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 और 8 16, 2 18, 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 8 4 12, 2 14, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्या मेथड से कर पाओगे इस क्वेश्चन को? मेथड से कर पाओगे? वैसे तो मैंने करा रखा है, लेकिन अगर कोई योद्धा ऐसा है जो मेथड से करना चाहता है तो प्लीज समझिएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर कुछ ना बचे। तो पहले वो छोटी से छोटी संख्या निकाल लो जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। तो आपने कहा जी 2 से काट दिया मैंने, तो 2 से काट दिया 12 बार और 2 से काट दिया जी 15 बार। ठीक है, नहीं 2 से काट दिया मैंने, 2 से काट दिया 12 बार, 2 से काटा 16 बार और ये 45 नहीं कटेगा। फिर आपने कहा जी फिर 2 से काट दो, तो 2 छिक्का 12 होगा। अरे यार एक काम जो कर लेते हैं, इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। 24, 32 और 45 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 8 से काटा 3 बार, 8 से काटा 4 बार, 45 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटा 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा। 3 से काटा 15 बार। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आ जाएगा भाई 1440। 15 चौका 60, 60 तिया 180, 180 अट्ठे कितना हो जाएगा? 180 अट्ठे हो जाएगा 18 अट्ठे 144। मेरे भाई 1440 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। 1440 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन उसने कहा है संख्या इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो मेरे भाई इसमें 2 की गुणा करो ना, 2 की गुणा करा तो क्या ये 2880 हो गया? बहुत बढ़िया। 2880 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है? आपने कहा बिल्कुल आ रहा है। तो यही वो संख्या हो जाएगी जो मेरे प्यारे दोस्त इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती होगी और इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा देखो, देखो जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो चीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछी गई है।
मैं बैठ चुका हूं, मैं स्थान ले चुका हूं। इसका जवाब आपकी तरफ से चाहिए। मैं देखूंगा कितने बच्चों ने बच्चे मेथड पे ध्यान दिया था। जल्दी से बताइए। दो अंकों वाली सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? एक बार दिखाना भाई, क्या पूछा है इसने? ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ, दो अंकों वाली सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? दो अंकों वाली पहली विषम संख्या 11 है, दूसरी विषम संख्या 13 है, और लास्ट की विषम संख्या 99 है। इनका योग आपसे पूछा है। एपी से भी कर देंगे मेरे भाई, एपी से भी कर देंगे मेरे दोस्त। एसएन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब मैं चीजें बताऊंगा, डायरेक्ट आ जाएगा। n/2 a+l ये होता है। एन कैसे निकालते हैं? पदों की संख्या इसमें से इसे घटाइए, 99 में से 11 जाएगा, 88 बचेगा। अंतर से डिवाइड करिए और एक जोड़ दीजिए। 88/2 44 और एक 45 हो जाएगा। 45/2 पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, 110। तो यहां हो जाएगा 45 × 55। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं एपी में बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना, आप उसकी टेंशन मत लेना। या फिर आप योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे? 1 3 5 7 9 11 और लास्ट 99 तक जाना है। 1 से लेके 99 तक संख्याएं दी हुई हैं। मैंने बताया था 99 और 100 कितना हो जाएगा? 99 और 100 का आधा, क्या टोटल 50 संख्याएं हैं? 50 का स्क्वायर कर दो। क्या सभी संख्याओं का योग 2500 आ गया? लेकिन हमें एक अंकीय लेनी नहीं है, तो 9 और 7 16, 5 21 3 24 और एक 25 घटा दो, 2475 आ जाएगा। 2475 आ जाएगा। जिसको आपको लेना नहीं है बस उसको घटा दो। ठीक है, इसका जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन। आपने कहा मान ले कि 500 और 800 के बीच 12 16 18 से विभाजित संख्याओं का योग x है। 12 16 और 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है। क्या मुझे आप बता सकते हैं 12 16 और 18 से कटने वाली संख्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपने कहा 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 9 नहीं कटेगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, 9 चौक 36 होता है, 36 दूनी 72, दूनी 144 होता है। क्या वो संख्या जो है वो 144 हो जाएगी? क्या छोटी से छोटी संख्या 144 है? उसने कहा 144 से मतलब नहीं है, संख्याएं 500 और 800 के बीच में होनी चाहिए। संख्याएं 500 और 800 के बीच में होनी चाहिए। तो मेरे भाई जब मैंने इसकी गुणा 3 में करके देखी, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 13 को 3 हासिल 1, 432 आया। इसके बीच में नहीं था, तो संख्या में 3 की गुणा नहीं होगी, संख्या में मेरे दोस्त 4 की गुणा होगी। 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 17 को 7 हासिल 1, 4 एकम 576 पहली संख्या होगी। फिर 5 की गुणा करिए मेरे भाई। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 को 2 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। क्या इन दोनों के बीच में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं? उसने कहा इन विभाज्य संख्याओं का योग x है, तो इनका योग कर दो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे ये x की वैल्यू आ रही है, इन संख्याओं का योग x दे रखा है, क्या इसकी वैल्यू 1296 आ रही है? अब उसने कहा है x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या निकल के आई है इसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा 9 6 15 2 17 और एक 18, 18 इनका योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतना बड़ा ही करना था ये क्वेश्चन? क्या इतना बड़ा ही करना था? अच्छा, क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा चलते हैं, क्वेश्चन से हटके थोड़ा चलते हैं। एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में मेरे भाई ध्यान से समझना। आप मुझे ये बताइए 18 और 27 को जोड़ के बताइए कितना आएगा? 18 और 27 को जोड़ के बताइए कितना आएगा? आपने क्या कहा? 45 आएगा। मैंने कहा 18 को, 36 को और 54 को जोड़ के बताइए कितना आएगा? तो आपने कहा 8 और 6 14, 14 4 18 को 8 हासिल 1, 2 3 5 5 5 10, 108 आएगा। आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त
अगर कोई ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है और दूसरी संख्या भी 9 से कटती है, अगर हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो योग भी मेरा 9 से कटेगा, योग भी मेरा 9 से कटेगा। ये संख्या भी मेरी 9 से कट रही है, ये भी संख्या 9 से कटती थी, ये भी संख्या 9 से कटती थी, ये भी संख्या 9 से कटती थी। अगर ये तीनों संख्याएं 9 से कटती हैं तो योग भी मेरा 9 से कटेगा। 108 भी मेरा 9 से कट रहा है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट रहा है, आ जाइए। उसने कहा 12, 16 और 18 से कटने वाली संख्या बताओ। 12, 16 और 18 से कटने वाली संख्या बताओ। अगर कोई संख्या 18 से कट रही होगी, अगर कोई संख्या 18 से कट रही होगी तो वो 9 से भी कट रही होगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल कट रही होंगी। ऐसी 9 से कटने वाली संख्या इनके बीच में मैंने मान ली 1 करोड़ है। ऐसी 9 से कटने वाली संख्या इनके बीच में मैंने मान ली 1 करोड़ है। क्या उनका योग भी 9 से कटने वाला ही आएगा? क्या उन संख्याओं का योग करेंगे तो वो भी 9 से कटेगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। तो क्या योग जो निकल के आएगा वो 9 से कटने वाला संख्या ही निकल के आएगी? आपने कहा जी बिल्कुल निकल के आएगी। क्या 9 से ये कटती है? नहीं। क्या ये 9 से कटती है? नहीं। क्या ये 9 से कटती है? नहीं। क्या ये 9 से कटेगी? आंसर आ जाएगा। बोलो, इस क्वेश्चन में 4 5 से गुणा क्यों हुआ? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है गुड़िया। मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ है। ये क्या निकल के आया है, थोड़ा इसके बारे में व्याख्या करें कि ये क्या है। मेरे भाई से बंद करना, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए कि ये क्या है। आप कहेंगे ये एलसीएम है। मैं पूछूंगा एलसीएम होता क्या है, तो आप कहेंगे वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। उसने भी वही कहा है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो, लेकिन वो संख्या इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग करो। तो आपने देखा भाई, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों के बीच में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई करता हूं तो वो संख्या 576 आ जाती है। जैसे ही 5 की गुणा करता हूं वो संख्या 720 आ जाती है। जैसे ही 6 की गुणा करूंगा वो 800 से ज्यादा हो जाएगी। मतलब वो हमारी क्वेश्चन की बात नहीं है। यानी यही दो संख्या हैं जो इन दोनों के बीच में है। उसने कहा है इनका योग जो है वो x है। क्या x की वैल्यू 1296 आएगी? और अगर x की वैल्यू 1296 आ चुकी है तो इसके अंकों का योग आपसे पूछा है। इसके अंकों का योग यानी 9 और 6 15, 2 17 और 1 18 आ जाएगी। क्या ये चीज, क्या इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 9 से ही क्यों करेंगे बेटा? 9 का रूल बढ़िया है ना। 144 देखिए, 9 का रूल सही है ना मेरे भाई। 9 का रूल इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंकों के योग की बात होती है। आप बहुत सारे बच्चे 4 का कह रहे हैं, 4 के रूल में लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अगर 9 का ऑप्शन, 9 का 2 ऑप्शन हो बिल्कुल सही। अगर यहाँ 18 होता, यहाँ 27 होता तो मैं प्यारे दोस्त मेथड से जा रहा होता। मैं प्यारे दोस्त मेथड से जा रहा होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं भाई मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और भाई साहब गलती मत कर देना, गलती की गुंजाइश खत्म है इन क्वेश्चंस में। गलती की गुंजाइश खत्म है मेरे भाई इन क्वेश्चंस में। फटाफट बताइए। बताइए जल्दी। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा मेरे भाई? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 8 10 से विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल की कह रहा है? मुझसे पहले सॉल्व कर देना मेरे भाई, मैं तब मानूं आपको जब आप मुझसे पहले सॉल्व कर दें। 6 8 से 10 से डिवाइड होने पर 4 6 8 आता है, वो छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो आपने कहा जी जब अलग अलग शेषफल आता है तो उसको घटा के कॉमन संख्या निकाल लेते हैं। निकाल ली क्या आपने कॉमन संख्या? इनका एलसीएम निकाल लीजिए। इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या 120 आपके भी दिमाग में आ रही है जैसे मेरे दिमाग में आ रही है?
6 8 10 से कटने वाली संख्या 120 आपके भी दिमाग में आ रही है। और जब अलग अलग शेषफल वो मांगता है तो कॉमन संख्या को घटाना होता है, कॉमन संख्या को घटाना होता है, यानी क्वेश्चन का जवाब 118 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बातों को समझना, बातों को समझने से ही काम चलेगा। दूसरा मेथड है, आपको बाई ऑप्शन जाना होगा। आप पहले 6 से डिवाइड करिए, 4 बचना चाहिए। 6 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा आंसर। 6 नाम 54 होता है, 4 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। 8 से डिवाइड करिए, 8 सत्ते 56 होता है, 2 बचेगा, बचना 6 चाहिए, ये भी जवाब नहीं होगा। 122 आ गया, 6 से डिवाइड करिए, 2 बचेगा, जबकि लाना 4 है मेरे भाई, ये भी जवाब नहीं होगा। तो इसको चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, फटाफट बताइए। ऐसे क्वेश्चन मैं तमाम करा के आप लोगों को आया हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से, हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 17 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 8 शेषफल बचता हो। 15 से डिवाइड करने पर 4 6 शेषफल बचता हो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप एक बार देखिएगा, 15 से किसी भी चीज को, 15 का टेबल पढ़ना, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। एक चीज ध्यान से सुनना, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, ऐसा ही कुछ आगे आपको मिलता रहेगा। अच्छा 15 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचना चाहिए, यानी 4 अगर मैं कहूं 4 ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या आप देखेंगे, क्या आप देखेंगे, क्या आप देखेंगे मेरे भाई, ये संख्या आएंगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये संख्या आएंगी, या तो पीछे 4 आएगा या फिर पीछे 9 आएगा, यही तो संख्या बनेगी मेरे भाई। ऐसी संख्या देख लो, ऐसी संख्या देख लो जिसमें पीछे 4 या पीछे 9 हो। 4 यहां, ये नहीं जी, क्या ये नहीं जी, क्या ये नहीं जी, आंसर क्या होगा, 48 34 हो जाएगा, 48 34 हो जाएगा। चेक करोगे क्या भाई, 15 से डिवाइड करके 4 बचना चाहिए। आप ये मुझे बताइए, 15 से अगर पूरी पूरी डिवाइड होती तो 0 और 5 पीछे होना चाहिए था, लेकिन मुझे 4 बचाना है, तो या तो 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, या 5 में 4 जोड़ोगे 9 आएगा यूनिट डिजिट पे। 15 से वो ही संख्या डिवाइड होती है जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 में से कुछ भी होगा। अब मुझे 4 बचाना है, तो 4 यहां जोड़ोगे, या तो यूनिट डिजिट पे 4 मौजूद हो, या फिर यूनिट डिजिट पे 9 मौजूद हो, यही तो आंसर होगा। वही संख्या तो 15 से डिवाइड करके आपका 4 शेषफल देगी। तो आपने क्या कहा, आपने कहा ये 5 है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, ये कभी भी 4 शेषफल नहीं देगा, ये कभी भी 4 शेषफल नहीं देगा, ये कभी भी 4 शेषफल नहीं देगा। 4 शेषफल तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा मेथड से कैसे करेंगे, ऐसा कोई योद्धा है जो मुझे मेथड से भी बता दे, ऐसा कोई योद्धा है जो मुझे मेथड से भी समझा दे। आप कहेंगे हमें ना ऐसे योद्धा, मैदान में आओ ना। 15 17 19 से डिवाइड करने पर क्या बचे, 4 6 8 बचे। जब अलग अलग शेषफल बचता है तो हम एक कॉमन संख्या निकालते हैं, हम एक कॉमन संख्या निकालते हैं। निकाल ली क्या कॉमन संख्या, अच्छा इनका एलसीएम। भाई क्या ये कोप्राइम नंबर आपको नजर आ रहे हैं, क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है, बताइए क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है। आप कहेंगे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। निकाल दीजिए भैया, 17 निम्मा 153 को 3 हासिल 15, 17 एकम 17 और 15 32 हो जाएगा। 15 की गुणा करिए, 15 तिया 45 को 5 हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34 को 4 हासिल 3, 15 तिया 45 3 48। कॉमन संख्या को घटाना होता है, कॉमन संख्या को घटाना होता है। 4834 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या मेथड से निकाल पाओगे, निकाल नहीं पाएंगे, निकाल दिया जी, निकाल दिया। क्या इस बात में कोई दिक्कत, ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। एलसीएम जब प्यारे दोस्त को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका
मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आता है। बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा एलसीएम पार्ट चल रहा है। कल 10 15 20 मिनट जो है वो एलसीएम में लगेंगी और एलसीएम के बाद फिर कल ही हम लोग एचसीएफ चालू कर देंगे। और एचसीएफ बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 3 क्लास में एचसीएफ निकल जाएगा। एक क्लास जो है वो दोनों की कॉमन चलेगी, एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों की कॉमन चलेगी, जिसमें वो जोड़े वोड़े की संख्या हमसे पूछ रहा होता है। टोटल 8 क्लास लगेंगी लगभग लगभग, पर बेहतरीन तरीके से एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। दुनिया की कोई भी बुक होगी आप उसे लगाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।